नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज योग दिवस पर जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर स्कूली बच्चों और जिला प्रशासन के कर्मचारियों के साथ योग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा ने। सुनिए। सर, आज योग दिवस की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। बाबा जागेश्वर की ये धरती से संपूर्ण लोगों को योग दिवस सबके लिए शुभ हो और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि योग को उन्होंने पूरी दुनिया का योग बना दिया। आज इसीलिए विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है और हम सब के लिए आज का दिन बड़ा गौरवान्वित करने वाला दिन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज वाशिंगटन में योग कर रहे हैं और आज पूरी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर भारत की जो विधा है, हमारा योग है, हमारा अध्यात्म है, हमारी संस्कृति है, उसको अपना रही है और आगे बढ़ रही है। योग की अपनी महत्ता है, हम सभी को योग करना चाहिए। सर, यूसीसी पे आपने बड़ा निर्णय लिया है, क्या कुछ यूसीसी को लेकर? यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार हो गया है और सभी संविधान के धारा 44 के अंतर्गत जितने प्रावधान हैं उसी के अंतर्गत उसके ड्राफ्ट की तैयारी विधि के विशेषज्ञों ने, विद्वान लोगों ने की है। जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार होगा और हमको मिलेगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बड़ा निर्णय अब लिया जाएगा, योग दिवस से बड़ा मैसेज आएगा, लेकिन साथ ही यूसीसी को लेकर जो सरकार ने निर्णय लिया है वो क्रांतिकारी निर्णय है और इसके आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए गए निर्णय आने वाले दिनों में उत्तराखंड सरकार या दूसरे राज्यों के लिए भी एक मेहनत स्रोत होंगे और उत्तराखंड राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंथुरा, इंडिया वाइड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि संपूर्ण मानवता के लिए ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त प्राचीन योग पद्धति को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से विश्व में एक नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नमस्कार, आप सभी को 9वें विश्व योग दिवस को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। योग शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करने के साथ साथ हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर एक बेहतर जीवन जीने में हमारी सहायता करता है। संपूर्ण मानवता के लिए ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त प्राचीन योग पद्धति को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्व में एक नई पहचान मिली है। इस विश्व योग दिवस 2023 की थीम योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग। आइए स्वस्थ जीवन के लिए हम योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। एक बार पुनः आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बुधवार को पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में पतंजलि में बाबा रामदेव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ योग किया। हरिद्वार में जगह जगह योग अभ्यास के लिए कैंप लगाए गए हैं। इस साल योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग है। योग न केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बल्कि समग्र कल्याण के लिए फायदेमंद है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड को योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि योग युक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। सीधे चलेंगे चंपावत, जहां पे विश्व कल्याण महायोग के अवसर पर सीएम धामी पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो भी सुनाइए। तो महायज्ञ में शामिल होने के लिए चंपावत पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें 5 दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पे 5 दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इससे पहले की तस्वीर भी आपके साथ साझा की थी जब उन्होंने योग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था बाबा रामदेव के साथ, और अब देखिए महायोग यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं
सीएम पुष्कर सिंह धामी तो सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं चंपावत में, जहां पे 5 दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ हो रहा है और इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और कुछ देर में पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। बता दें तस्वीरें सीधे आपके साथ साझा करें चंपावत से, जहां पे ये महायज्ञ होने जा रहा है और 5 दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ होने जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पे आमजन भी आपको नजर आ रहे हैं, भारी सिक्योरिटी है यहाँ पे। तस्वीरें आपके साथ साझा करें कितने भव्य स्तर से इसका आयोजन किया गया है। सीएम आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इसी के साथ आमजन भी यहाँ पे काफी जनता नजर आ रही है दूर दूर तक और इसी बीच सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम है। तो देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से चंपावत में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ 5 दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। कल्याण महायज्ञ का आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे भी पहुंचे हैं और बता दें कि भव्य स्तर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है यहाँ पे आमजन नजर आ रहे हैं, पुलिस की भी खासी मौजूदगी है यहाँ पे। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आयोजन जो है वो भव्य तरीके से किया गया है। काफी दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी और आखिरकार वो पल आ गया जब इस पूरे आयोजन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। और देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं जागेश्वर में सीएम धामी ने योग किया। साथ ही इस मौके पर विधायक शिव अरोड़, मोहन मेहर, प्रमोद नैनवाल और सांसद अजय टमटा कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो बता दें कि पूरे विश्व में इसका आयोजन किया गया योग दिवस का। उत्तराखंड की बात करें तो भव्य तरीके से यहाँ पे भी आयोजन किया गया। हरिद्वार की तस्वीरें सुबह से आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये तस्वीरें उस समय की है जब जागेश्वर में सीएम धामी पहुंचे और स्वीकृति के बाद कार्यक्रम तय होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को भी उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया जा चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री की स्वीकृति मिलते ही उनके कार्यक्रम तय हो जाएंगे। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और उन्हें जागेश्वर धाम और मायावती आश्रम आने के लिए पूर्व में ही राज्य सरकार की तरफ से निमंत्रण जा चुका है। नहीं, प्रधानमंत्री जी का निश्चित रूप से हम सब लोग और उन्होंने स्वयं भी इच्छा प्रकट की है। बाबा जागेश्वर की महिमा से वो भली भांति परिचित हैं और हमारा सबका प्रयास रहेगा कि बाबा जागेश्वर उनको भी बुलाएं। देश और दुनिया में आज योग दिवस की धूम है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के स्पोर्ट कॉलेज में योग दिवस मनाया। इस मौके पर खेल विभाग के अधिकारी और छात्रों की मौजूदगी रही जिन्होंने योग किया। वहीं योग दिवस के मौके पर खेल मंत्री ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी। तो कैबिनेट मंत्री भी पहुंची हैं स्पोर्ट कॉलेज में, जहां की तस्वीरें आपके साथ साझा करें। सुबह सवेरे की यह तस्वीर है जब खेल मंत्री यहां पे पहुंची हैं और बता दें कि वो स्पोर्ट्स कॉलेज में पहुंच के वहां पे उन्होंने योगाभ्यास किया। उन्होंने तमाम लोगों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। तो रेखा आर्या यहां पे पहुंची है और वो भी योगाभ्यास में उन्होंने हिस्सा लिया है। बता दें कि स्पोर्ट्स कॉलेज की तस्वीरें जहां पे तमाम बच्चों के साथ उन्होंने योगा किया है। तमाम बड़े अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें सीधे आपके साथ आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पे रेखा आर्या पहुंचे कैबिनेट मंत्री और उन्होंने योग दिवस मनाया। इसी के साथ प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है। सुबह सवेरे की तस्वीर है जब वो योग करते हुए नजर आ रही है। स्पोर्ट्स कॉलेज में जाके उन्होंने योग किया है। और आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से योग दिवस मना रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग किया। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में मां गंगा के तट हर की पैड़ी पर श्री गंगा सभा और जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित कई डीपीएस के 100 स्कूली बच्चों ने गंगा की अविरल धारा के साथ साथ योग की धारा को बहाया। हर की पैड़ी पाए आयोजन इस योग कार्यक्रम में आए सभी लोगों को योगी रजनीश करवाया। देखिए, योग का हमारे जीवन में वैसे ही बहुत महत्व है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से हम पूरे विश्व को
ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति में, हमारे सनातन में जो निरोगी रहने का ज्ञान छिपा है, उससे पूरा विश्व कैसे लाभान्वित हो सकता है। हर की पौड़ी पर आज इस आयोजन को करके हमने पूरे विश्व को जैसे माँ गंगा में स्नान और पूजा अर्चना करके पाप मुक्त होने का जो हम संदेश देते हैं, आज माँ गंगा के पावन तट से हमने पाप मुक्त होने के साथ साथ इस योग की धारा के माध्यम से रोग मुक्त होने का भी एक संदेश दिया है। और जो हमारे सनातन में छिपा हुआ ज्ञान है, उसको पूरे विश्व में जन जन तक हम पहुंचा सके। देखिए, आज ये अपने आप में एक संदेश है कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे योग मना रहे हैं और हम पूरे समाज को और पूरे विश्व को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि योग ही अगर जीवन को स्वस्थ रखना है तो हमको योग को अपनाना होगा। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र में जो योग दिवस को मनाने के लिए वहाँ जो आज की थीम है, वो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी संकल्पना है वो तभी साकार हो पाएगी जब हम स्वस्थ रहेंगे। मसूरी में विश्व योग दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने मसूरी टाउन हॉल पर योग दिवस मनाया, जहां पर योगा ट्रेनर कोमल सेमवाल ने सभी लोगों को योगा का अभ्यास कराया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोगों के साथ योगाभ्यास किया। मसूरी में विश्व योग दिवस पर विभिन्न जगहों पर योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो बीजेपी ने योग दिवस मनाया है, भव्य तरीके से आयोजन किया गया है। और बता दें कि यहाँ पे मसूरी टाउन हॉल की ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहाँ पे बड़े स्तर पर यहाँ पे योग अभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है। विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है और बड़े स्तर पर ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे बढ़ चढ़कर क्या बच्चे क्या बुजुर्ग हर कोई हिस्सा ले रहा है, योग कर रहा है। तमाम जानकारी भी दी गई कि योग के क्या लाभ है और किस तरीके से ये लाभकारी आपके जीवन में साबित हो सकता है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मसूरी टाउन हॉल के, जहाँ पे भव्य स्तर पर योग दिवस का मौके पर आयोजन किया गया है। भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं भी इकट्ठा हुई हैं और इसके साथ उनको बताया गया है कि किस तरीके से लाभ पहुंचाता है ये योग और कितना लाभकारी आपके शरीर के लिए होता है, रोग दूर करता है। और इसके लिए बीजेपी ने जगह जगह पर इसका आयोजन किया गया है। तस्वीरें इस वक्त की मसूरी टाउन हॉल का दिखा रहे हैं, जहाँ पे ये आयोजन हुआ है। बीजेपी की तरफ से योगा दिवस पर यह आयोजन किया गया है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने इसका शुभारंभ किया है। उनकी तरफ से ये योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तस्वीरों में पुरुष और महिला भी नजर आ रही है जो योग करते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से ये योग उनके शरीर को तमाम रोगों से दूर रखता है और इसलिए योग करना काफी जरूरी हो जाता है। जगह जगह पे इसका आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के कई ऐसे स्थान है जहां पे योग दिवस के अवसर पर आयोजन किया गया है, भव्य तरीके से आयोजन किया गया है। हर की पैड़ी पे भी आयोजन किया गया है और सुबह सवेरे की तस्वीर आप तक पहुंचाई थी जब उत्तराखंड के सीएम और बाबा रामदेव ने भी योग किया था। उस वक्त की तस्वीर भी आप तक हमने पहुंचाई थी और देखिए ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं रुड़की में पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान न्यास के नेहरू स्टेडियम में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आईपीएल खिलाड़ी क्रिकेटर आकाश मधवाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान विधायक प्रदीप बन्ना, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और मेयर गौरव गोयल ने भी योग किया। जनता से ये कहना चाहूँगा कि रोज योग करें, थोड़ा टाइम अपनी बॉडी को भी दें, थोड़ा एक्सरसाइज करें और रोज ऐसी एक्सरसाइज करके स्वस्थ रहें। मेरे कोच सर हैं, मेरे साथ सर के साथ आया हूँ यहाँ पे। सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सर अब आपको आगे टेक ओवर करेंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी जाना है। क्रिकेटर की लाइफ में तो एक्सरसाइज रोज होती है, हमें रोज करनी पड़ती है एक्सरसाइज। तो मैं बस क्रिकेटर को यही कहूँगा कि रोज योग भी अपनी जीवन में जोड़ें, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा इस्तेमाल करें योग को। ऐसा तो कुछ नहीं, ये करते हैं, सभी करते हैं। हमारे लिए वो योग थोड़ा एडवांस लेवल में हो जाता है। जो हम एक्सरसाइज करते हैं होता वो योग ही है, वो आया इसी से ये सब कुछ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम लोगों ने नए स्टेडियम में बहुत उत्सव के रूप में मनाया। 500,000 के रूप में यहाँ पर लोग आए और यहाँ पर सभी ने योगाभ्यास किया, योग आरंभ किया और संकल्प लिया कि हम लोग रोज़ योग करेंगे। ये एक दिन का योग नहीं है, रोज़ योग करना है। शरीर को रोज़ स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा और हमारी सोच भी अच्छी रहेगी। योगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये प्रूव हो चुका है। और ना सिर्फ भारत में बल्कि मैं सोचता हूँ पूरे दुनिया में जो है योग दिवस आज मनाया जा रहा है।
और योगा हमारे लिए बहुत जरूरी है। दवाइयों से बचना है, बीमारी से बचना है, योग अति आवश्यक है। योग करें और निरोग रहें, ये नारा है हमारा। और सभी इसमें मैं सोचता हूँ जागरूक हो रहे हैं और सभी के मन में एक चेतना जाग रही है योग करने की, और सभी इस पर आगे बढ़ रहे हैं। और देश इसी से विश्वगुरु बनेगा और इसी से खुशहाल होगा। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस जगह से 6 साल पहले मैं पलायन करने के बारे में सोच रहा था, उस जगह हमारा तीसरा शोरूम होगा। अरे बाबूजी, आप पलायन व्यापारी और निवेशक नहीं करते, अपराधी और माफिया करते हैं। पहली बार उन लोगों के चेहरे पर दहशत दिखाई दे रही है जो हमें डराया करते थे और हमसे वसूला करते थे। अब तो पूरी दुनिया से कंपनियां उत्तर प्रदेश आ रही है और निवेश कर रही है। ये लीजिए। योगी सरकार ने सुनी हमारी, खुश है निवेशक और व्यापारी। की रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी, 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। Join Graphic Era, deemed to be University Dehradun, ranked amongst the top 55 universities of India by NIRF 2023 and amongst top 300 to 400 engineering institutions in the world by Times Higher Education, Washington DC, with exceptional placement records. Graphic Era, transforming dreams into reality. अयोध्या में 15 से 24 जनवरी के बीच होगा राम। ब्रेक बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में योग का महत्व देते हुए इसी कड़ी में लक्सर नगर और देहात क्षेत्रों में जगह जगह योग अभ्यास के लिए कैंप लगाए गए हैं। लक्सर के ब्लॉक मुख्यालय पर पालिका चेयरमैन अम्बरीश गर्ग की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने योग आसनों में भाग लिया। इसके अलावा इंदिरा ग्राउंड, शिशु मंदिर और कोतवाली परिसर में भी योगाभ्यास किया गया। चेयरमैन अम्बरीश गर्ग ने कहा है कि इस वर्ष योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग है। देखिए, मेरा यही कहना है कि ये योग दिवस, हम योग दिवस को उस रूप में मनाने लगे हैं कि जो करेगा योग वह रहेगा निरोग। और विश्व में पूरा इस योग को पूरे इसीलिए से मनाया जाता है क्योंकि इसमें सारी जितनी भी किसी को बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बीमारी है आजकल टेंशन, जो टेंशन को भी बड़ी दूर करता है। हम चाहे किसके पास आधा घंटा हो या 1 घंटा, जिसके पास जितना वक्त हो, वो अगर जितना भी 2, 4, 6 आसन करे और वो फिर उसके बाद में बड़ा रिलैक्स महसूस कर। बहुत संख्या में जो है सुबह से लोग आ रहे हैं, सबने योग किया और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। हम योग दिवस जो है एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष के अंदर योग की एक ऐसी लहर चलाई है, सब निरोग हो गए हैं। और जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने नगर पालिका क्षेत्र में पार्किंग स्थल चयन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ लीसा बैंड, पोखरी बैंड, चमोली पुल के समीप, चमोली सुलभ शौचालय के पास, गोपेश्वर बस स्टैंड तथा अभियोजन कार्यालय के समीप सर्वे किया। उन्होंने तहसीलदार को शीघ्र इन स्थलों की डिमार्किंग करते हुए एरिया की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही आर्किटेक्ट को चमोली पुल के साथ भूगार्भिक सर्वे को लेकर भी निर्देश दिए।
सीधे चलेंगे चंपावत, जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां पे 5 दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ में शामिल होने के लिए वो वहां पे पहुंचे हैं। इस दौरान देखिए तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी कुछ ही देर पहले, और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उसको पढ़ा, उसको समझा, और समझने के बाद जो हमारे युवा हैं उनको किसी भी कोई भी कठिनाई या किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इस प्रकार के जो जंगल के माफिया उनको सजा हो, और उसके लिए कड़ा कानून लेकर के आए। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों का भविष्य आने वाले सुनहरे अवसर देने का भी आपने काम किया। उसके लिए लगभग 85 लोगों को आपने जेल में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार निरंतर बैठ करके उत्तराखंड राज्य की कैसी व्यवस्था हो, कैसा अच्छा हो, मगर आपकी एक दूरगामी सोच जैसे कि केदारनाथ के कारण से उत्तराखंड राज्य के अंदर गढ़वाल क्षेत्र के अंदर बहुत सारा पलायन होता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, उसी सोच को लेकर के कुमाऊं के अंदर की जो मानस खंड की श्रृंखला को आपने दूर किया है, जो उसकी एक अच्छी सोच बनाई है, उसके बारे में एक विजन बना करके एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने के साथ आपने इस बार हम सबका सौभाग्य है कि कुमाऊं के अंदर जो हमारे सबके पवित्र नाम के रूप में जैसे मां बाराही का है, वैसे ही जागेश्वर राम को देश की 26 जनवरी की जो झांकी है उसमें प्रथम आने का काम भी जागेश्वर राम करते हैं। और आपने जिस प्रकार से मंदिर मामा के रूप में कुमाऊं के अंदर सारे मंदिरों की श्रृंखला जुड़ी और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले और लोग पलायन को रोके, इसके लिए एक आपने गंभीर चिंतन किया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमको स्वदेश दर्शन के अंदर 100 करोड़ रुपया 2014 में दिया। 19 करोड़ रुपया हमारा इस बार बाराही के मंदिर में भी लगा, जिसका आज ये रुपया और देखने को मिला है। उसी के अनुसार आपने जो कल्पना की थी कि मां बाराही के साथ मंदिर श्रृंखला का डेवलपमेंट हो, आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं क्योंकि आज इन्होंने जो मांग की है उस मांग पर एक मांग की है कि मां बाराही शक्तिपीठ को मानस खंड के तहत मंदिर मामा के मिशन में प्रथम मर्यादा प्रदान की जाए, तो आप आज यहाँ पर वो उनकी आपने लिया ही है, उसको भी आप आगे बढ़ाएंगे। दूसरी मांग इन्होंने दी है मां बाराही मंदिर कमेटी ने ही, वो मांग है कि राजकीय आदर्श महाविद्यालय देवीधुरा के उच्चीकरण के तहत परा स्नातक एमए की कक्षाओं को स्वीकृति के साथ साथ स्नातक में इतिहास, भूगोल और शिक्षा शास्त्र विषयों की स्वीकृति प्रदान की जाए। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य के विकास को निरंतर गति दे रहे, तो मेरे बच्चों का भविष्य भी अपने घर में रहकर ही अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उसकी मांग को भी मुझे लगता है हमारे छोटे छोटे बच्चों की मांग को भी आप पूरा करेंगे। देवीधुरा के मुख्य बाजार से लेकर राजकीय महाविद्यालय देवीधुरा करवाल तक 5 किलोमीटर सड़क का डालीकरण किया जाए, बच्चों को सुविधा हो, इसके लिए मांग की है। देवीधुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किया जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जैसे अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया है, उसमें 2 साल से हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करके आगे बढ़ा है। चंपावत के लिए भी आप प्रयास करके पूरी रहे हैं, जिससे हमारे लोगों को यहीं पर उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए और यहीं पर अपना स्वास्थ्य सुधार सके, क्योंकि आज मंच बहुत आपका व्यस्तता का है, तो मगर इसकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आप बढ़ाएंगे। एक मांग और है कि ये कुमाऊं से कोटेश्वर 100 ग्राम पंचायतों का एक वोटर कार्ड है 3 किलोमीटर, ये भी बन जाए तो इसकी भी आपको बहुत बहुत कृपा होगी। मगर हम सब लोग क्योंकि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं और आप हमारी हर आवश्यकता को समझते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर अपना जीवन दिया है, आपने यहाँ बचपन हुआ है, आप यहाँ के माताओं की, बहनों की, बच्चों की समस्या को बहुत पहले माना जा रही है। लगातार आप विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम सबका सौभाग्य है कि पूरे देश के अंदर प्रिय मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी आपको प्यार करते हैं, और इसी के कारण से आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी का दौरा भी हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा आपने अभी बनाया है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि हमारा अंतिम गांव जो रुचि है उसको आपने प्राइवेट प्लेस के रूप में आपने प्रधानमंत्री से स्वीकृति कराई है। वही आपने टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक के लिए स्वीकृति कराई है और टनकपुर रेलवे स्टेशन को बड़ी लाइन के साथ आपने 6 ट्रेनों का, और मुझे लगता है कि शायद आपने वंदे भारत के लिए आपने प्रधानमंत्री को बोला है, चाहे वो ट्रेन की हमको चल मिलेगी। और अगर रोड का काम भी हमारा हुआ है, अगर मैं काम गिनाने लगता हूँ तो बहुत सारे काम हुए हैं, मगर ये 5-6 काम भी इस क्षेत्र की जनता की है। तो मैं हम सब लोग आपका आशीर्वाद भी लेना चाहेंगे, आपका प्यार भी लेना चाहेंगे। मैं आयोजक मंडल के साथ हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी जो हमारे लगातार मलबलिया से काम करते हैं, बीच में उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ा गया था, बाबाई का आशीर्वाद है हमारे सामने वैसी मजबूती के साथ खड़े। हमारे निर्मल जी जिला हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी और जोशी जी, वो जोशी जी का भी आज हमारा गौरव भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार जो रेलवे कॉरिडोर बन रहा है पूरे देश भर के अंदर, उसके अब मुखिया के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और भारत के अंदर एक बहुत एक इतिहास बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे राम सिंह जी हमारे स्कूल लगे हुए थे और सभी का बहुत धन्यवाद। हमारे सभी जी प्रकाश जी तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बाराही का आशीर्वाद आपको और हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर इस कल्पना को पूरा करने में आपको और शक्ति प्रदान करे। हम आपके साथ निरंतर आपके साथ कल्याण से करना करके आपके हर सुख दुख में साथ रहकर उत्तराखंड के विकास में आपके साथ खड़े हैं। माँ बाराही के लिए बोलिए माँ बाराही की, बोलिए माँ बाराही की। धन्यवाद हमारे लोकप्रिय सांसद अजय टमटा जी। इसके बाद में हम सबको बेसब्री से इंतजार है और समय भी ज्यादा हो रहा है। देवीरा शासन के अध्यक्ष जी एक माँ बाराही की मूर्ति देना चाह रहे हैं, जल्दी करेंगे। उसके बाद में माननीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मंच में बुलाऊंगा। उससे पहले शासन के हमारे पदाधिकारी हैं, समय बहुत कम है, उसके बाद भी इनका आग्रह था तो बहुत ही सरल स्वभाव के धनी हमारे मुख्यमंत्री जी, समय कम हो ना हो उसके बाद भी किसी बात के लिए मना नहीं करते हैं। हम लोग भी पूरा आग्रह करते हैं लेकिन कभी वो किसी बात के लिए मना नहीं करते हैं। इस प्रदेश को आप भारतवर्ष के 6 नंबर पर ले आए हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच में बुलाऊंगा कि उससे पहले मैं एक बार जोरदार नारा लगाऊंगा, धर्म रक्षण धामी जिंदाबाद, धर्म रक्षण धामी जिंदाबाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच में बुलाऊंगा। तो चंपावत से सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां विश्व कल्याणा महायज्ञ का कार्यक्रम है। 5 दिवसीय पूरा कार्यक्रम होने वाला है और इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे हैं और उनका स्वागत भी किया गया। किस तरीके से कुछ देर में सीएम धामी अपना संबोधन भी देके तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे सीधे चंपावत से। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।